Hello, friends. Welcome to Study and Fix. In this video, we are going to learn about the syntagmatic and paradigmatic relationship of the word. So let's start. So first, we need to know the introduction of it. So basically, syntagmatic paradigmatic relationship, these were introduced by one of the biggest linguists, Ferdinand de Saussure ने, जिनको 1974 में से उन्होंने इस आइडियोलॉजी को क्रिएट किया. And this first, before proceeding, let us know about the syntagmatic relationship. It's a horizontal relationship between the words in a sentence. तो horizontal का मतलब क्या है कि एक linear form में पूरा का पूरा एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप है टू फॉर्म ए सेंटेंस विल रन. ठीक है. अब इसमें इट इज अबाउट द वर्ड्स आर कंबाइंड इन अ सीक्वेंस टू मेक ए मीनिंग. मतलब जो वर्ड्स हैं हमारे वो एक इस तरह से अरेंज किए जाते हैं सो दैट दे कैन क्रिएट ए मीनिंग. मतलब जैसे मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ, दिस इज माई जॉब, सो विच मीन्स दिस जॉब, दिस इज माई जॉब, इट्स अ सेंटेंस. सो द सेम जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है दैट इज टू बी मेंटेन्ड वन बाय वन. ठीक है. जैसे मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ आपको. जैसे इस सेंटेंस को देखिएगा, द कैट सैट ऑन द मैट. मतलब इट्स कैट का जो द का रिलेशनशिप है, आर्टिकल का कैट से रिलेशनशिप है, और कैट का जो रिलेशनशिप है वो सैट के साथ रिलेट करता है और सैट ऑन से द मैट. तो इस तरह से पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. ठीक है. और इसी तरह से जो वर्ड्स हैं स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं जिससे कि वो सेंस बना पाए. अगर मैं इस पूरी जो सीक्वेंस है इसको डिस्टर्ब कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल आई स्पीक फर्स्ट मैट, देन ओन, द सैड, देन कैट, सो व्हाट विल हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी मीनिंग. तो बेसिकली सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप में आप क्या देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इट इज हॉरिजॉन्टल. एक वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ा हुआ है एंड फॉलोइंग अ पैटर्न एंड अ सीक्वेंस. ठीक है. तो इट्स बेसिकली सिंटैग्मेटिक जो है इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर व्हाट वी फॉलो इन आवर लैंग्वेज. ठीक है. तो उस तरह से पूरे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग ए कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इट. Right, now let us learn about the paradigmatic relationship. What happens in this case? It's a vertical relationship. अभी जैसा आपने देखा syntagmatic में हमने horizontal relationship दिखाया था, इसमें कैसा है vertical relationship दिखाएगा. Right? तो इसमें क्या है कि आप सेंटेंस में से जो कुछ वर्ड्स उनको रिप्लेस कर सकते हो. इट इज अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड. जैसे कि हम आपको देख लेते हैं. इट इज अबाउट चॉइस सिलेक्टिंग वन वर्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सिमिलर वर्ड. जैसे मान के चले मैं अब एक वर्ड बोलता हूँ लर्निंग, है ना, तो दूसरा पर्सन जो है उस लर्निंग को कैसे भी देख सकता है, स्टडिंग भी समझ सकता है इमेज के फॉर्म में, उनको फिर एक नॉलेज के साथ में भी जोड़ सकता है. तो व्हाट हैपन, दैट वर्ड इज रिप्लेसेबल. मतलब जो अगर मैं उसको देखूंगा तो पूरे सेंटेंस में दैट पर्टिकुलर वर्ड इज रिप्लेसेबल. और हो सकता है दो लोग कम्युनिकेट करते हुए उन दोनों में से कोई डिफरेंट वर्ड भी बोले. चलिए इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं. मेरे पास क्या होता है इस पूरे रिलेशनशिप में, इट इज अ सेंटेंस, द कैट सैट ऑन द मैट. ठीक है. सिमिलर सेंटेंस मैंने लिया है. तो अब क्या होता है पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप में, मैं इस द को चेंज कर सकता हूँ, है ना. इस कैट को मैं डॉग से, चाइल्ड से भी रिप्लेस कर सकता हूँ. ओन की जगह मैं अपॉन भी कर सकता हूँ. ठीक है. द को मैं किसी और आर्टिकल से भी रिप्लेस कर सकता हूँ. मैट को किसी और से रिप्लेस कर सकता हूँ. मैट को हो सकता है फ्लोर से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये मेरे पास जो रिलेशनशिप है ना ये वर्टिकल रिप्लेसमेंट है. मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से दिखाता हूँ. अगर मैं देखूँ इसको, द कैट सैट ऑन ए मैट. ठीक है. इट्स अ सेंटेंस, ये लीनियर है जो कि सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप दिखाता है. अब मैं कहता हूँ मैं सेंटेंस को बेसिकली नॉट पर्टिकुलर दिस सेंटेंस, मैं चाहूँ तो इसमें चेंज कर सकता हूँ. द की जगह मैं ए लगा सकता हूँ, है ना, और कैट की जगह पर मैं हो सकता है मैन कर सकता हूँ. राइट. एंड सेट की जगह में हो सकता है कि मैं सेट को जो वर्ब मुझे दिखा रहा है इसको प्ले कर सकता हूँ. ऑन द मैट की जगह मैं अंडर द ट्री कर सकता हूँ. तो बेसिकली ऑन की जगह मैंने अंडर कर दिया, ऑन द मैट की जगह मैं द ट्री कर दिया. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, मैं वर्टिकली यहाँ पर वर्ड्स को रिप्लेस कर रहा हूँ. ठीक है. और जो इस टाइप का रिलेशनशिप है दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप. ठीक है. तो जो है प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप है इट इज अबाउट द अल्टरनेटिव्स एंड मीनिंग्स. मतलब जो पहले एग्जिस्टिंग है, जो सेंटेंसेस है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर मैं वर्ड को रिप्लेस कर सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. सो इस वीडियो से बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन गुड बाय.